हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर जिसका नेम है प्लेइंग विद नंबर्स। बेटे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो ना आप, ये फैक्टर क्या है भाई, मल्टीपल क्या है। बहुत ही इजी वे में हम समझने वाले हैं। बेटे मान लीजिए सबसे पहले हम यहाँ पे फैक्टर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे, फैक्टर्स। आपको मान लीजिए कोई नंबर गिवन है, ये 6 आपको एक नंबर गिवन है, इसके हमने फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है। कोई भी नंबर आपको दे सकते हैं टीचर, तो उसका फैक्टर आप कैसे लिखोगे। बेटा आप देखो कि ये नंबर किस किस के टेबल में आता है, ठीक है। ये नंबर किस किस के टेबल में आएगा, जिस जिसके टेबल में आएगा वही सभी इसके फैक्टर हैं। मीन्स ये किस किस के टेबल में आपको दिखने को मिलेगा, इन विच टेबल, ठीक है, इन विच टेबल। उसके बाद और क्या से इसको हम देख सकते हैं, जो नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, द नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड दिस नंबर, जो नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा ना, वही नंबर इसका फैक्टर बन जाएगा। चलिए पहले हम इसको देखते हैं कि ये किस किस टेबल में गिवन है। जैसे 1 के टेबल में तो भाई हर एक नंबर आने वाला है। 1 × 6 कर दो तो 6 आ गया, 6 × 1 कर दो तो भी 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 चाहे इधर लिख दो चाहे इधर, मीन्स ये 2 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। तो नंबर तो वही है सेम, बाद में बताती हूँ कि इसका करना क्या है, ठीक है। चले और एक, चलो 1 के टेबल में भी आ गया, उसके बाद ये 2 के टेबल में भी आ रहा है, 2 × 3 6 आ गया, फिर ये 3 के टेबल में भी आ रहा है, चलें लिख लिया। और उसके बाद ये 4 के टेबल में नहीं आता है, ये 5 के टेबल में भी नहीं आता है, तो सीधा ही ये 6 के टेबल में आ रहा है। तो बेटा आप देखो कि यहाँ पे फैक्टर कौन कौन से बन गए, 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे 2 को अगेन राउंड करोगे तो फिर अगेन 2 का टेबल ही बन जाएगा, यहाँ पे करोगे फिर 3 का टेबल ही आ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 6 का टेबल। तो ये एक ये वाला फैक्टर, तो आप चाहे यहाँ लिख लो चाहे यहाँ लिख लो, एक ही बात है। तो इसलिए हम इसको दोबारा से नहीं लिखेंगे। तो कौन कौन से इसके फैक्टर हैं, 1 2 3 एंड 6। 2 और 3 ऑलरेडी यहाँ पे हो गया ना, तो रिपीट नहीं करेंगे। तो ये किस किस के टेबल में आ रहा है, 1 के, 2 के, 3 के एंड 6 के। तो इन टेबल में हमें 6 देखने को मिलता है, तो वही 6 के फैक्टर्स हैं। और यही नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड भी करेंगे। आप देखो 6 को 1 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर बचा, 0, तो यहाँ पे आ गया 6। उसके बाद हम 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। तो अगर हम 6 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 2। मीन्स तो ये सारे नंबर इसको क्या कर रहे हैं, कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मीन्स अगर कोई नंबर इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करे जहाँ वो उस टेबल में आ रहे हैं, एक ही बात है। जैसे आप इसको हाथ को इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, बात एक ही है, ठीक है जी। तो ये सारे नंबर इसके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। तो भाई फैक्टर्स के बारे में हम कुछ चीज़ें लिखेंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले 1 जो नंबर है, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो है ये सभी का दोस्त है, फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आप कोई सा भी नंबर लिख लो तो 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा। आप 100 लिख लो तो 1 × 100 तो क्या है भाई, 100 आ गया। तो ये क्या है, 1 उसका फैक्टर है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। ये सारे जो इधर वाली साइड है ना, इधर वाली साइड, ये सारे फैक्टर हैं बेटा, ठीक है। अगर आपका कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो आपने दोबारा नहीं लिखना है। तो मीन्स ये सारे ही नंबर्स फैक्टर हैं, ये भी फैक्टर है, ये भी, क्योंकि ये यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं तो इसलिए हमने वहाँ पे ऐड नहीं किए हैं। तो 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। नंबर इटसेल्फ इज फैक्टर, ठीक है। जो नंबर खुद जो नंबर है वो अपना क्या है, फैक्टर होता है। 6 जैसे नंबर है तो 6 भी उसका फैक्टर ही है। तो नंबर खुद भी अपना क्या होता है, फैक्टर होता है। मीन्स हर एक नंबर के 2 फैक्टर होते हैं एक्सेप्ट 1 का एक ही फैक्टर होता है, तो 1 को हम नहीं इंक्लूड करें। 1 को छोड़ के अगर आप कोई भी नंबर उठा लो ना, सबके 2 फैक्टर तो होने ही होने हैं। उसके अलावा और भी उनके फैक्टर हो सकते हैं। मीन्स 2 फैक्टर तो पक्के ही बनते हैं, एक 1, दूसरा वो नंबर खुद अपना एक फैक्टर होता है। तो ये 2 बातें होगी। तीसरी बात क्या है भी, जो नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, नंबर विच कंप्लीटली
ठीक है, विच कंप्लीटली डिवाइजर होगा, डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, जो उस नंबर का कंप्लीटली डिवाइजर है, ये सारे डिवाइजर हैं इस नंबर के, तो वो क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप देखो कि ये फैक्टर सारे जो गिवन नंबर है 6, ये आपको गिवन नंबर है, ठीक है, ये जो फैक्टर होंगे ये गिवन नंबर के जा तो इक्वल होगा या उससे लेस देन होंगे। आप देखो कि गिवन नंबर जो है 6 के इक्वल भी है और उससे कम है। जो भी आपका फैक्टर आएगा, जो भी आप फैक्टर बनाओगे किसी भी नंबर के, तो फैक्टर क्या होंगे, लेस देन होंगे, या तो छोटे होंगे, लेस देन और इक्वल होगा, इक्वल टू गिवन नंबर। ठीक है बेटा, इक्वल, जो आपको गिवन नंबर है उसके इक्वल है या फिर उससे छोटे हैं, तो ये सभी उसके फैक्टर हैं। तो फैक्टर में ये बातें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर? तो ये सारा कुछ आपको फैक्टर के बारे में गिवन है। अगर आप इन चीज़ों को माइंड में फिट कर लोगे तो फैक्टर कभी भी गलत नहीं होगा। तो उसके बाद अब हम पहुंचेंगे मल्टीपल के बारे में। ठीक है, जो आपने यहाँ पे नंबर लिखा है 1 into 6 करके जो भी आंसर आया ये मल्टीपल है। ठीक है, अभी आपको और बता दूंगी मैं मल्टीपल के बारे में। यहाँ पे ये वाला नंबर जो मल्टीप्लाई करके आया, ये 6 आया ना, तो ये मल्टीपल है। तो ये दोनों ही फैक्टर हैं, ये 1 और 6 ये फैक्टर हैं भाई, तो ये मल्टीपल है। ठीक है, तो चले अब हम मल्टीपल के बारे में और देखें कि भाई मल्टीपल होता क्या है। बहुत ईजी है, आप मल्टीपल ऑलरेडी पढ़ के आए हो, आप 6th में पहुँच गए हो ना। तो आप जब छोटे थे आपको टीचर्स ने मल्टीपल के ज्ञान दे रहे थे, आपको नहीं पता चल रहा था कि अरे आप तो मल्टीपल ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो आप कहोगे कि मैम मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला कि मैंने मल्टीपल पढ़ा हुआ है। बेटे आपने पढ़ा हुआ है, बस नेम चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा आता है आपको मल्टीपल। तो देखिए क्या होता है मल्टीपल। टेबल लिखा है कभी किसी ने? हाँ जी मैम, बहुत बार टेबल तो बहुत लिखते हो, मुझे तो रटे पड़े हैं। तो बोलता है मैथ टीचर अगर आपको टेबल आ गया तो मैथ आ गया। ऐसे एक कॉमन सा डायलॉग होता है ना मैथ टीचर का भी, भाई टेबल रट लो, टिप्स पे होने चाहिए, अगर टेबल आ गए तो मैथ्स आ गया, है ना, कहते हैं ना आपको। तो भाई अगर आप टेबल लिखो, कोई भी टेबल आप लिखो, मान लीजिए 2 का टेबल लिखते हैं, 2 into 1 कितना आ गया 2, 2 into 2 कितना आ गया 4, है ना, 2 into 3 कितना आ गया 6। तो आप कहोगे कि मैम ये टेबल क्यों लिख रहे हो, ये तो हमें आता है। तो बेटे जो ये बिगेस्ट नंबर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो यही तो है भाई मल्टीपल। ये किसके मल्टीपल है? ये 2 के नंबर, 2 का टेबल लिख रहे हो ना, 2, 4, 6, 8, ये किसके मल्टीपल है? तो ये 2 के मल्टीपल है। जिसका टेबल आप लिखते हो वो उसी के मल्टीपल होंगे। ऐसे 3 का लिखो, 3 into 1 3, 3 into 2 6, 3 into 3 9। तो ये सारे नंबर किसके मल्टीपल हैं भाई? 3 के मल्टीपल हैं। ठीक है, 3 के मल्टीपल हैं ये सारे नंबर्स। क्लियर? जो मल्टीपल होते हैं ये इक्वल होगा और ग्रेटर होगा गिवन नंबर से। ठीक है, मल्टीपल क्या होंगे? इक्वल होंगे और ग्रेटर होंगे, ग्रेटर दैन गिवन नंबर, बड़े हैं ना गिवन नंबर से। जैसे कि आपको 3 दे दिया टीचर ने कि 3 के मल्टीपल लिखो, आप लिखना शुरू कर दिए 3, 6, 9, क्योंकि टेबल ही तो लिखना है। तो आप देखो कि एक नंबर तो उसके इक्वल ही आएगा जो 1 से मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद जितने भी आप नंबर लिखोगे मल्टीपल में वो सारे ग्रेटर होंगे गिवन नंबर से। ठीक है, ये आपका हो गया 1, जो प्रॉपर्टी भी कह सकते हो, करैक्टर भी बोल सकते हो, या इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलो कि जो मल्टीपल आप लिख रहे हो वो ग्रेटर होगा हमेशा ही गिवन नंबर से और जहाँ उसके इक्वल होगा। नेक्स्ट है कि एवरी नंबर, जो कोई भी नंबर होता है वो अपना ही मल्टीपल होता ही होता है। क्योंकि 3 का आप मल्टीपल लिख रहे थे तो 3 में 3 भी आया आपको, तो हर एक नंबर अपना खुद का भी मल्टीपल होता है। एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो मल्टीपल में एक और लाइन, एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। और मल्टीपल जो होते हैं ये भाई इनफाइनाइट होते हैं, आप जितने मर्जी मल्टीपल लिख लो। ठीक है, 3 का टेबल आप तो 10 तक ही पढ़े हो, तो ये थोड़ी है कि बस 10 के बाद वो 11 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। 3 into 11 भी तो होता है 33, ऐसे 3 into 12 भी तो होता है, 3 into 100 भी होगा।
ठीक है। तो अगर आप देखो कि इनके जो मल्टीपल हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, मल्टीपल की कोई लिमिट नहीं होती, मल्टीपल चलते जाएंगे, जितना आप उसको जिस जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे वो नंबर आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, तो ये इनफाइनाइट होते हैं। क्या फैक्टर इनफाइनाइट होते हैं? नो, फैक्टर तो लिमिटेड थे ना, हमने देखा था कि 6 पे जाके वो फैक्टर रुक गए, 4 ही फैक्टर आए उसके बाद उसका कोई फैक्टर नहीं बन रहा था। तो फैक्टर होते हैं फाइनाइट, ठीक है, जो मीन्स लिमिटेड। बट जो भाई मल्टीपल होते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट होते हैं, चलते जाएंगे, जितना आप उसको बिगेस्ट 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 नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओगे, ये 3 का टेबल आप जितना मर्जी लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, चलता ही जाएगा। क्लियर बेटा? तो मीन्स जो मल्टीपल होते हैं ये इनफाइनाइट हैं, ये वाले हैं भाई मल्टीपल बच्चे। इधर जो आंसर में आया आपके टेबल का जो आंसर आप लिखते हो ना, वो होते हैं मल्टीपल्स। क्लियर? तो बेटा ये था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में कि भाई फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।